अजाब आ गया। एक नमरूद था, अजाब आ गया। एक शद्दाद था, अजाब आ गया। एक हामान था, एक कारून था, अजाब आ गया। हुजूर के मक्के में तो 50 नमरूद थे, सैकड़ों हामान शद्दाद थे, 50 फिरौन थे, मगर अजाब है कि आने को तैयार नहीं। नबी की राहों में कांटे बिछाए गए, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मुस्तफा जाने रहमत को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा गया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। अगर मक्की जिंदगी देखें तो हुजूर को तड़पाया गया, उन्हें शायर कहा, उन्हें मजनून कहा, उन्हें पागल कहा, उन्हें ज्योतिषी कहा, जिसके मुंह में जो आया बका, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। आका के जिसमें पाक पर नापाक ओझरी फेंकी, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। हुजूर को ताइफ की धरती पे रगड़ रगड़ के लहू लुहान कर दिया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मुस्तफा को 2.5 साल तक शाबे अबी तालिब में नजरबंद रखा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मेरे आका को रात ही रात मक्के से हिजरत करना पड़ा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मदीने में भी जालिमों ने सुकून से रहने न दिया, बल्कि बदरो खैबर और खंदक में मोर्चा संभाला, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। आका तो आका, उनके जाहिरी पर्दे के बाद दौरे सिद्दीकी में मुनकिरीने ज़कात ने सर उठाया, फिर भी अजाब ना आया। दौरे फारूकी में सबाइयों ने सर उठाया, फिर भी अजाब ना आया। दौरे उस्मानी में बलवाइयों ने सर उठाया, फिर भी अजाब ना आया। दौरे हैदरी में खारजियों ने सर उठाया, फिर भी अजाब ना आया। दौरे हुसैनी में यजीदियों ने सर उठाया, फिर भी अजाब ना आया। शियत का फितना आया, फिर भी अजाब ना आया। कदरियत और जहमियत और जबरियत का फितना आया, फिर भी अजाब ना आया। मामूनियत और खल्क़े कुरान का फितना आया, फिर भी अजाब ना आया। नेचरियत का फितना, चकड़ालवियत का फितना, बहाइयत का फितना, और सबसे आखिर में वहाबियत और नजदियत, सल्फियत और देवबंदियत का फितना आया। हर तरफ तौहीन का बाजार गर्म है, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। शाह इस्माइल देहलवी की तकफीर जिस वक्त मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा ने दिल्ली के मिंबर से की, उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, फिर भी अजाब न आया। इमाम फजल हक खैराबादी ने जब जिहाद का फतवा दिया, उन्हें अंग्रेजों ने जजीरे अंडोमैन में कैद कर दिया, फिर भी अजाब न आया। मुफ्ती इनायत हुसैन साहिब इल्म उस्सेगा ने जब उस फतवे पे साइन किया तो इन्हें भी अंडोमैन पहुंचा दिया गया। इमाम फजल हक खैराबादी से लेकर इमाम अब्दुल कादिर बदायूनी तक इस तबाहुम माहौल में जहां नबी की तौहीन हो रही थी, फतवे पे फतवा दे रहे थे, फिर भी अजाब न आया। उसके बाद देवबंदियत का फितना बपा हुआ, ताजमे तकलीद के साथ तकलीद ने जब पूरा माहौल बनाया। कुर्बान जाओ अब्दुल समीर रायपुरी, सहारनपुरी, जिन्होंने सबसे पहली किताब देवबंदियों के खिलाफ लिखकर इहकाक़े हक इत्ताले बातिल कर दिया, इन्हें भी अंग्रेजों ने दिल्ली के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। मगर कुर्बान जाओ, उम्मत इसी बेचैनी में थी, हाय हाय कर रही थी कि इसी मौके पर एक नजर, एक तवज्जो गौसे आजम की करामत बनकर, ख्वाजा की मेहरबानी बनकर, अशरफ का फैज बनकर, मुस्तफा का मौजज़ा बरेली में तुलू हुआ। आवाज आई घबरा मत, अमीन के सरों को कुचलने के लिए अहमद रजा को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, शान आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान शाहजी, खानवादे शेरिया, दारुल रज़ाए मुस्तफा, जश्न दस्तार बंदी, शहजादे गाज़ी मिल्लत, वो अहमद रजा जो मुस्तफा की रजा बनकर, गौसे आजम की करामत बनकर, अशरफ सिमनान के ताजे सुल्तानी का भरम रखकर, खातिमुल अकाबिर आले रसूल महरवी का दामन थाम कर, मुतमईन नहीं बल्कि कोई भी मिले उसकी उनकी बारगाह में इल्म व इरफान का शरबत पीने पहुंच जाए। इतिहास गवाह कि जिस वक्त आप पीलीभीत पहुंचे और हजरत शाह जी के दस्तरखान पे हम प्याला हुए, अहमद रजा फरमाते हैं उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे अब तक जो सीखा था उसे सिखाने का मौका। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फैजान शाहजी, शान शाहजी,
खानवादा शेरिया शहजादे गाजी मिल्लत। ये ताल्लुक था, इतना तारीफ सुनते थे आला हजरत की जबान से हजरत शाह जी के बारे में कि उनके तिलमीज़े रशीद, उनके आला हजरत के मदरसे में पढ़ने वाले और सिर्फ आला हजरत से पढ़ने वाले सदरुल अफाजिल फखरुल अमासिल ताजदार मुफ्तफसीर हजरत सरकार सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ये मुरीद होने के लिए पीलीभीत पहुंचे। सरकार शाह जी की बारगाह में जानू में अदब तय करवाए। वो तो बड़े लोग होते थे, नजर देख के समझ जाते थे किसके हिस्से में क्या है। आज तो ये है मुरीद होना आ जाए, जो नहीं होना वो भी आ जाए। लेकिन ये हजरत शाह जी की शाही थी, बल्कि शहनशाही थी कि जिसके हिस्से में जो हो वहां पहुंचा। और रहा सवाल फैज का, तो आंखों से पिला के इतना फैज लुटाया, इतना फैज लुटाया कि तर्जमा करके अगर अहमद रजा ने कंजुल ईमान दिया तो तफसीर करके नईमुद्दीन ने खजाइनुल इरफान दे दिया। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बात को मैं फिनिश कर रहा हूं। पहले इतनी आसानी से अजाब आ जाता, मैं भटकता नहीं हूं ना अटकता हूं, जहां छोड़ा वहीं आ रहा हूं, इतनी आसानी से। अब अजाब रुका क्यों? रुका क्यों? ऐ कुरान तू बता, तवज्जो, जुमला जाया ना हो, इंशाअल्लाह इसी के बाद सलाम पढ़ लेंगे। ऐ कुरान तू बता, तूने पिछली उम्मत पर उतरने वाले अजाब की खूब दास्तान बयान की, तू बता। एक नमरूद आ गया, एक शद्दाद आ गया, अब तो बहेड़ी में 100-150 नमरूद होंगे, 15-20 फिरौन होंगे, हजारों हामानो शद्दाद बरेली में घूम रहा है। अजाब रुका क्यों? ऐ आसमान तू रुका क्यों? ऐ हवाएं अपना काम क्यों कर रही? अजाब आता क्यों नहीं? ऐ कुरान तू बता, तवज्जो, जिंदगी के साथ तो कुरान की चमकती चमकती और महकती आंख ने सुना दिया फैसला कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब, अल्लाह का अजाब इन पर कैसे नाजिल हो ऐ मेरे प्यारे, जब इनके बीच में आप मौजूद हो। बेशक 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 बेशक, वाह वाह। How could Allah bring his azab upon them? You are, O my beloved prophet, amongst with them. आप उनके साथ मौजूद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप हटो तब ना अजाब आए, आप तो मौजूद हो। और उलमा जानते हैं वह अंतुम में वाव खालिया है, अल्लाह अपना अजाब इन पर कैसे उतारे, वह अंत फीहिम, ए महबूब दरा हाले कि आप मौजूद, आप हटो तब ना आए। अच्छा, तकरीबन 1500 साल हो गए ना, कितने साल हुए हुजूर की विलादत को? कितने साल हुए? 1-2 साल हो सकता, ज्यादा हो या कम। पूरे 1500 साल। कितने? जोर से बोलो कितने? हाँ, अगला जुमला दिल थाम के सुनना। 1500 साल हो गए लगभग, तब से लेके अभी तक अजाब आया, आसमान से ऐसी आग बरसी कि सब जल गए, इंसान बंदर बने, ऐसा कुछ सुना? तब से लेके अब तक अजाब रुका है, क्यों? क्योंकि अभी तक नबी मौजूद, अभी तक नबी जिंदा है। और ये रब का वादा है कि कयामत तक अजाब नहीं आएगा, क्योंकि कयामत तक नबी। तो इन मुर्दों से कहो, तुम मुर्दा, तुम्हारे अकायद मुर्दा, तुम्हारे नजरियात मुर्दा, हम तो उस जिंदा नबी को मानते हैं जो ऐसा जिंदा है कि मदीने में भी जिंदा, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी तो हमारे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत, इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया
अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू